कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि परंपरागत खेती को बचाने का संकट हमारे सामने है। पानी की कमी, कीटनाशकों और उर्वरकों का इतना प्रयोग हो रहा है कि खाद्यान्न से शरीर में बीमारियां बढ़ रही हैं। आधुनिकीकरण से खेती की प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है। लालचंद कटारिया ने ये विचार वागधरा संगठन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में व्यक्त किए। राष्ट्रीय कृषि एवं पोषण स्वराज सम्मेलन का आयोजन जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में किया जा रहा है। पहले दिन बीज, मृदा, जल, खाद्य और कृषि विविधता, समुदाय के अनुभव, अभ्यास और अध्ययन पर चर्चा हुई। सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय रहे। सम्मेलन में कृषि विशेषज्ञ सुदर्शन अयंगर, जयपाल सिंह कौशिक ने मिट्टी और बीज में स्वराज को लेकर विचार व्यक्त किए और इस मौके पर संस्था के सचिव जयेश जोशी, सवाई सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सनी सेबेस्टियन सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों के किसान और विषय विशेषज्ञ शामिल हुए। वागधरा संस्था द्वारा आज का जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ रखा गया है, उसमें राजस्थान सरकार भी सम्मिलित है और ये राष्ट्रीय सम्मेलन अन्य प्रदेशों के हमारे एनजीओज और कृषि किसान साथी आए हुए। खेती किसानी को बचाने के लिए प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। जैविक खेती की बात, परंपरागत खेती की बात, राजस्थान सरकार ने अलग से खेती का, कृषि का बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जिस प्रकार से देश दुनिया में कैंसर को लेकर और मानव जीवन पे खाद्य सामग्रियों का जो कुप्रभाव पड़ रहा है, उसको बचाने के लिए मनुष्य अच्छा खाए, उसको अच्छा खाद्यान्न मिले, तो जैविक खेती का होना बहुत जरूरी है। कि 2 घंटे में बरसात हो जाती थी, आज वो जंगल भी नहीं है, वो वातावरण भी नहीं है। और मैंने कहा कि 12 ही महीने बादल घूमते हैं लेकिन पानी नहीं गिरता। वो क्लाइमेट आज ख़त्म हो चुका है। हमको चाहिए कि वापस वन की तरफ जाएं, जंगल को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी जगह पड़ी वहाँ पे जंगल को लगाएं। और मैंने नरेगा के ऊपर भी कहा कि एक समय था जब लोगों को मजदूरी नहीं मिलती थी। आज नरेगा में प्रत्येक परिवार को 100 दिन काम करने का अधिकार है और इसमें विशेष करके मेड़बंदी का काम, चेक डैम का काम किया जा सकता है और काम बहुत बेहतर तरीके से हुआ भी है। जब मैं सरकार में मंत्री था, राजस्थान में 45 लाख लेबर काम कर रही थी। आज भी कम से कम बड़ी संख्या में लेबर राजस्थान में काम कर रही है और चेक डैम, मेड़ डैम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो पानी के रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं।